मैं चाहता हूं सब लोग खोलें लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। बस आमीन। काफी लोग उपवास में हैं, लेकिन हमने वो उपवास नहीं कर रहे हैं जो सब लोग करते हैं ना 40 दिन वाला। कुछ लोग कर रहे हैं 40 दिन वाला, लेकिन हमारे इस कलीसिया में से सिर्फ कुछ लोग हैं जो 21 दिन के फास्टिंग में हैं और लगातार प्रार्थना यहाँ पर हो रही है। मेरा संदेश उनके लिए भी है जो फास्टिंग करते हैं, और मेरा संदेश उनके लिए भी है जो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। उपवास करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया है, हमें उपवास करना चाहिए। उपवास करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले चुके, स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा और ये भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। लिखा है अभी अब 4 का 1 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया है। हालेलुया। एक बार और 1 वचन को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हर एक वचन को 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जब भी जितना मौका मिले हम उसे पढ़ते रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। प्रभु यीशु मसीह किसकी अगुवाई में गए? तो कहां पर गए हैं? जंगल में। किस चीज के लिए? कि शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हो। लेकिन जब लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 4 अध्याय 1 वचन में, यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटे और वो आत्मा की अगुवाई में 40 दिन तक जंगल में गए, जहां पर उन्होंने उपवास और प्रार्थनाएं की है। जब हम उपवास करते हैं और जो यीशु मसीह ने उपवास किया है, इसमें थोड़ा सा फर्क है जो आज हमें देखना है। हम जो लोग उपवास कर रहे हैं और जिन्होंने अभी करना है, स्टार्ट करना है, जब कर रहे हैं हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन, उन सबके लिए है। यदि आप हफ्ते में 1 दिन उपवास करते हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। 2 दिन हफ्ते में उपवास करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। जो 21 दिन के फास्टिंग में है, प्रभु आपको बढ़ाए। और जो लोग 1 हफ्ते का लगातार उपवास करने का प्लान कर रहे हैं, जो 4 दिन डे और नाइट का उपवास करने का जो विचार कर रहे हैं, परमेश्वर इस उपवास में जो आप कर रहे हैं, आपके जीवन में आत्मपूर्ण रीति से काम करे, यह मेरी प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब उपवास किया तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में गए हैं। वो पब्लिक में नहीं रहे हैं, वो लोगों में नहीं रहे हैं, वो आत्मा में उन्होंने उपवास किया, आत्मा की अगुवाई में चले हैं। जब भी हम उपवास करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को लें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन का हर एक स्टेप आगे बढ़ाएं। हालेलुया। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, उपवास कर लिया है, सुबह के वक्त 5 मिनट दुआ की है, प्रभु मुझे बल दे, आज मैंने पूरा दिन उपवास करना है। बस 5 मिनट की दुआ की, 5 आयतें पढ़ी, अपने काम पर चले गए, यार दोस्त के पास चले गए, घूमने के लिए चले गए। वो उपवास नहीं है, वो उपवास नहीं है। जो बंदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करता है, उसका एक मीनिंग रहता है। उपवास करने का मतलब ये होता है जब हम
आत्मा की अगुवाई में उपवास करते हैं ना, तो उस वक्त होता है सबसे पहली चीज जो होती है वो है सेपरेशन, अलगताई। यीशु मसीह ने अलगताई हुआ है ना, हालेलुया। मान लीजिए हम में से किसी के जीवन में कभी कोई ऐसा काम हुआ है, स्वर्ग हमारे लिए खुला है और हमारे लिए वचन आया है, जब किसी भविष्यवक्ता ने हमारे लिए कुछ बोल दिया है कि मेरे लिए ये बात इस भविष्यवक्ता ने बोली है, हम क्या करते हैं, हम 10 लोगों को बताते हैं, मैं फलानी मीटिंग में गया था, मैं यहां पर गया था, वहां पर प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, परमेश्वर तेरे साथ ये करने वाला है, परमेश्वर तुझे ऐसे बढ़ाने वाला है, परमेश्वर तेरे जीवन में ये बदलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। क्या हम कभी उस भविष्यवाणी को लेकर के जो हमारे लिए की गई है, हम घुटनों के बल गए हैं, उपवास किया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करता है? बहुत सारे लोग इन बातों से दूर रहते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आप अपने आप को अलग करेंगे। आप लोगों के साथ नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके कदमों में बैठेंगे, उससे बात करेंगे। प्रभु ये भविष्यवाणी हुई है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया है। हम भी उपवास करते हैं, लेकिन जो हम उपवास कर रहे हैं, क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम कर रहे हैं? हमारे उपवास करने का मीनिंग क्या है? पता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग इसके लिए बातें हैं उपवास करने के बारे में, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में जो मैंने सीखा और पाया है, उसका एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने उपवास किया है ना, परमेश्वर के कदमों में बैठा हूं, तो मैंने उपवास में आत्मा की अगुवाई में जब मैंने उपवास किया है ना, तो मैंने अपने आप को खाली किया है। हम उपवास करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा उपवास करते वक्त यही रहता है, प्रभु तू मेरे साथ बात कर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे वरदानों से भर, प्रभु मुझे अभिषेक कर, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर। हम ये मानते हैं, लेकिन रियलिटी में जब हम आत्मा में उपवास करते हैं, तो ये होता है कि हमें अपने आप को खाली करना है, अपने आप को खाली करना है। जो बातें या जो चीजें जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा सबसे पहले जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करते हैं, उन चीजों को हमें हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करता है। वो हमें कहता है कि हम उन चीजों को बाहर निकाले, हमें अपने आप को खाली करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने दुआ करते हुए सुना है, प्रभु मेरी ये गलती है, ये गलती मेरे जीवन से बाहर निकाल दीजिए, मुझ में ये कमी है, प्रभु मेरे जीवन से इस कमी को निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है, यह हमारा डिसीजन है, यह हमारा फैसला है, ये काम हमें खुद करना है। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के मन को नहीं भाती हैं, जो चीजें जो काम परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, उन बातों को, उन चीजों को, उन कामों को हमें अपने जीवन से उपवास में चल करके अपने जीवन से बाहर निकालना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उन बातों को अपने जीवन से बाहर रखते हुए। हमारे उपवास सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर से उपवास में पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उपवास में अपने आप को खाली करने की इच्छा नहीं रखते हैं। मैं खाली होना चाहता हूँ। कई प्रभु के दास लोगों को मैंने ये प्रार्थना करते हुए पाया, प्रभु मेरी ये कमी मुझसे दूर कर। क्यों? प्रभु क्यों करे? वो तो हमें करना है। यदि हमें प्रभु के साथ चलना है ना, तो हमें उस कमी को, उन चीजों को, उन बातों को अपने जीवन से बाहर निकालना है। परमेश्वर हमारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा कि तू ये काम कर। यदि हमने जान लिया है यीशु मसीह सच्चा है, हमें पता चल गया है जो मैं काम करता हूँ वो परमेश्वर की नजर में बुरा है, जो मैं बात करता हूँ वो बुरी है, जैसा मैं चलता हूँ वो सही नहीं है, तो मेरा फर्ज से बनता है, यदि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ तो मैं अपने जीवन से उन चीजों को, जब मैं उपवास में बैठता हूँ तो उन बातों को अपने जीवन से अलग करूंगा। ये होता है उपवास, अपने आप को खाली करना।
ये नहीं करना प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, बल्कि ये करना है बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर के वचन में जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया होती है। हालेलुया। जब ये काम हम उपवास में करते हैं तो कुछ हमारे जीवन में होता है। एक वचन के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, यशाया की किताब। उपवास का मीनिंग हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी हम उपवास करते हैं तो इस बात को याद रखिए कि मुझे अपने आप को खाली करना है। यशाया 58 अध्याय 58 इसका 4 वचन। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। हाँ सुनो, तुम्हारे उपवास का जो फल होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी हम उपवास करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को जब उपवास किया होता है तो बड़ा गुस्सा आता है या नहीं आता है? बहुत सारे लोग जब उपवास करते हैं ना बड़ा गुस्सा भर जाता है ना। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमने उपवास तो कर लिया लेकिन आत्मा की अगुवाई में जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। हम उपवास तो करते हैं लेकिन उपवास में क्या करते हैं? लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के घूसे मारते हैं। हाँ आगे सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है हमारा, जब भी हम उपवास करके जब शाम को खाना खाते हैं तो फल क्या निकलता है हमारे उपवास का? हम भरे तो होते नहीं है, कुछ बदलाव तो होता नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा भर जाता है। फिर आगे, क्योंकि हमने प्रॉपर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया। हाँ कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। ये फल होता है। ज्यादातर लोगों के उपवास का फल यही रहता है, उनमें लड़ाई वही रहता है, उनका झगड़ा वही रहता है, और वो दुष्टता की बातें, यानी कि बातें लिखा है, बातों से घूसे मारते हो। यानी कि हम दूसरों को ऐसी बातें कह देते हैं, है ना, घूसा मारने से मुक्का मारने ना सट लगती है जी। हालेलुया बोलो सारे, मुक्का मारना सट लगती कि नहीं? हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ गलत गल किसी ਨੂੰ बोल देती तो ਉਹਦੀ सट लगती कि नहीं? वो तो मुक्के तो भी ज्यादा खतरनाक है। परमेश्वर का वचन वो कह रहा है कि दुष्टता की घुसी। हाँ फिर आगे, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास आज हम करते हैं हमारी प्रार्थना कहाँ सुनाई नहीं देती है? जानती नहीं है। यदि हमारे मन में बुराई है, हमारे मन में पाप है, और फिर भी हम उपवास कर रहे हैं कि मैं उपवासी हूँ, मैं उपवास रखा हुआ है, मैंने 7 दिन का, मैंने 21 दिन का, और हम अपने आप को बदलते नहीं, हम अपने आप को खाली नहीं करते, हमारी प्रार्थना ऊपर जाती ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। उपवास करने से पहले हम जैसे थे, उपवास करने के बाद भी हमारा जीवन वैसे का वैसा होता है। फिर आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हाँ देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ जिसमें मनुष्य क्या करे? परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? उस उपवास से जिससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, या उस उपवास से जो परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, उसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। यदि हम दीन नहीं होते हैं, दीन का भी मतलब समझ लीजिए, दीन का मतलब ये नहीं होता है कि झाऊ के पेड़ के जैसे अपने सिर को झुका लेना।
कुछ लोग कहते हैं बस सामने परमेश्वर के सामने ऐसे सिर झुका लिया तो इसका मतलब है दीन। नहीं, इसे दीन नहीं कहती। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में कि धन्य है वो जो मन के दीन है, वे परमेश्वर को देखेंगे। यही प्रॉब्लम है कि लोग मन के दीन नहीं है, दीन नहीं होते हैं परमेश्वर के सामने। दीन होने का मतलब यह होता है अपने आप को खाली करना। दीन होने का मतलब यह होता है प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। दीन होने का मतलब होता है कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे हम पूरा करें। कल मैंने बाइबल स्टडी में मैंने बच्चों को सिखाया था हमारा कमांडर कौन है, हमें किसकी आज्ञा माननी है ना। दीन होने का मतलब ये होता है कि चाहे मेरे सामने कुछ भी क्यों ना हो, है ना, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा मुझसे बात की है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। ये होता है दीन। मैं कल भी एक बात बता रहा था, इसका एक एक वचन हम सबको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि नीति वचन उसके लिए है, वो कहावता जो वचन संहिता है वो मेरे लिए है, ये शायद उसके लिए है, यिर्मयाह उसके लिए है, वो के लिए है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ऐसा नहीं है कि ये अध्याय उसके लिए है, ये अध्याय उसके लिए, ये अध्याय मेरे लिए। पूरे के पूरे वचन हम चाहे कितना भी इग्नोर कर लें, पूरे के पूरे वचन सिर्फ एक एक बंदे के लिए, एक एक जन के लिए पूरा करने के लिए जरूरी है। हालेलुया। पढ़ना दोबारा उसी हिस्से को कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य जिसमें मनुष्य, उपवास कौन सा है सही, जिसमें इंसान मनुष्य अपने आप को क्या करे, दीन करने का मतलब होता है प्रभु जो तू चाहता है वो मैं करूं, प्रभु जो तू चाहता है मैं वो बनूं। हालेलुया। फिर आगे, क्या तुम इस प्रकार करते हो, क्या तुम इस प्रकार करते हो। अपने आप को हम दीन करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, जो बातें परमेश्वर को पसंद है उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालते हैं। यही है जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम, और राख फैलाने ही को तुम उपवास के। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे नीनवे के लोगों ने किया है ना, नीचे टाट बिछा लिए, राख में बैठ के कपड़े उतार दिए, तप्पड़ पहन लिए हैं, उसी को हम कहते हैं कि ये उपवास है। उपवास करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने राख में बैठ के हैं, कपड़े उतार लिए हैं, टाट ओढ़ लिए हैं और अपने सिर को झाऊ के समान झुका लिया है और मैं उपवासी हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। ऐसे उपवास को परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है उस उपवास को जिसमें इंसान अपने आप को खाली करता है, अपने आप को दीन करता है, ताकि परमेश्वर के लायक बने, परमेश्वर के वचन के लायक बने, उसका जीवन सुसमाचार के योग्य बने। हालेलुया। ये उपवास है, इसको मैं शॉर्ट बताना चाहता हूं। यदि ऐसा है तो मैं बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के सामने शैतान आया, कितनी परीक्षाएं लेकर आया, उसको भूख लगी थी। शैतान ने कहा तेरे वचन में लिखा हुआ है जब तू परमेश्वर की संतान है इस पत्थर को कह के रोटियां बन जाए। बाइबल बताती भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर चाहे तो पत्थर को रोटी बना सकता है। पत्थर में से परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। परमेश्वर पत्थर को इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से अपना काम करवा सकता है। हालेलुया। दूसरी परीक्षा कौन सी आई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसमें क्या कहा कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से इंसान जीवित रहता है, मनुष्य जीवित रहता है ना। दूसरा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस ऊंचे से गिरा दे। तो गिराया, परमेश्वर की परीक्षा ली। फिर शैतान ने क्या कहा, मैं ये सारा राज्य तुझे दे दूंगा, मुझे झुक करके सजदा कर। यीशु मसीह ने माना, लेकिन हम तो सब मान जाते हैं।
शैतान का कहना हम झट मान जाते हैं। परमेश्वर जो कहता है हम वो नहीं मानते, क्योंकि हमें दुनिया में ऐशो आराम चाहिए, फेमस होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए। हम इस दौड़ में रहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को खाली नहीं करते हैं जब परमेश्वर के पास आते हैं। लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जैसा होते हैं वैसा ही रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है? 40 दिन का उपवास कर लो, 50 दिन का उपवास कर लो, 3 महीने का उपवास कर लो, 1 साल का उपवास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया है, लेकिन 40 दिन के बाद कुछ हुआ है। 14 वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 4:14। एक छोटा सा मैं इसमें आपको अंतर बताना चाहता हूँ। हाँ पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह, पंजाबी की बाइबल है किसी के पास? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? ਫਿਰ ਯीशु ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ देखिए, हाँ बस रुक जाइए। अभी कोई जन 4:1 पढ़े। फिर यीशु आत्मा से भरा हुआ हालेलुया। यीशु आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, लेकिन जब वो गलील में पहुंचता है 40 दिन के उपवास के बाद, तो लिखा है वो आत्मा से और सामर्थ से भरा हुआ। पहले क्या था? सिर्फ आत्मा से भरा था, लेकिन अब क्या है? वो आत्मा से और सामर्थ से भरा हुआ है। हमारे जीवन सिंपल साधारण क्यों रहते हैं? हमारे जीवन अफेक्टिव क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम क्या हैं, जैसे उपवास में बैठे थे वैसे ही निकल गए। यदि हम अपने आप को खाली करेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचा करेंगे और दीन करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को अपने पवित्र आत्मा से तो उसने भरा है। जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो वो हमें अपने सामर्थ्य से और अपने अभिषेक से, अपने वरदानों से हमें भर करके बाहर लेकर आता है। हालेलुया। जब हम अपने रूम से, प्रार्थना के रूम से जब हम बाहर निकलते हैं और यदि हमने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना की है, अपना जीवन व्यतीत किया है, अपने आप को नम्र किया है, और जैसा रूम से बाहर निकलते हैं अद्भुत काम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है, कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भर करके, अभिषेक से भर करके इस्तेमाल किया, को वो बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक नक्शे कदम दे गए हैं, आदर्श दे गए हैं। यदि हम ऐसा चलेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जीवन सिंपल या साधारण नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा से हम भर गए हैं, वो हमें सामर्थ से और अभिषेक से भरेगा जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं। हालेलुया। मैं इसको और आगे ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। ये प्रचार मैं 2 घंटे और कर सकता हूँ, क्योंकि इससे डीप मैं और आपको ले जाऊंगा। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो मैं आपको सिखा सक रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। यदि आप लोग उपवास करने की प्लानिंग में हैं, जो उपवास में हैं, जिन लोगों ने पिछले 14 दिन उपवास में बिता चुके हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ पिछले दिनों में, जब पिछले उपवासों में आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन आज एक निर्णय लेना है कि जो आज हमने वचन सुना है, इसके आधार पर आज से हमें उपवास करके प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। आज हमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ 5 घंटे भी आपको 5 मिनट के बराबर लगेंगे। क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, बेटे तुझ में ये कमी है, मेरी बेटी तुझ में ये कमी है, फिर उसके रिजल्ट वो हमें बताएगा। जब हम निकालेंगे तो उसके बाद जब वो हमें भरेगा, तो हमारा उठने को मन नहीं करेगा, हम परमेश्वर की सुंदरता को निहारेंगे। आइए हम सब अपने आप को